बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की बुक का। ये यहाँ से इस बुक का ट्रिग्नोमेट्रिक का सेक्शन का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है और ट्रिग्नोमेट्री के 6 चैप्टर्स हैं और उनमें से ये पहला चैप्टर है जिसका टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आए या कोई बात आपको ना समझ आ रही हो या कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल के थ्रू भी आप मुझसे रब्ता कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह जहाँ पे भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे उन्हें मैं ठीक कर दूँगा। आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। फिर कंसेप्ट्स की जहाँ पे आपको इशू होगा वो सॉल्व कर लेंगे। इसमें देखें हम बिल्कुल स्टार्ट से ले रहे हैं एंगल के कंसेप्ट से। कंसेप्ट ऑफ एंगल कि एंगल को आप कैसे जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप दो रेज ले लें, हम ये लेते हैं ओ ए एक रे ले ली हमने और इसी तरह से ये ओ बी ये सेकंड रे ले ली। तो ये देखें ये मैंने एरो के थ्रू ये शो किया यहाँ पर। तो इन दो रेज के दरमियान ये आपके पास एंगल बनेगा। इसमें से जहाँ से ये देखें ये एरो स्टार्ट हो रहा है वो इनिशियल रे कहलाती है और जहाँ पर ये एरो आ जाता है ये टर्मिनेट हो रहा है, इसे हम टर्मिनल रे का नाम देते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि एरो की डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है। आप अगर देखें तो ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है, ये देखें ये कौन सी एंटी क्लॉक डायरेक्शन है ना। तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जो एंगल होगा उसे हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो हम क्या बताएंगे कि पॉजिटिव एंगल इज़ इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यही बात अगर आप नेगेटिव एंगल की बात करना चाहें तो आप इसको इस तरह ले सकते हैं कि ये इनिशियल रे ये फाइनल रे और एंगल ऐसे अगर आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये कौन सी डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये नेगेटिव एंगल होगा यानी माइनस के साथ। तो ये हमें यहाँ से पता चला कि नेगेटिव एंगल इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर हम एंगल की मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं कि एंगल को आप कैसे मेजर कर सकेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल दो तरीक़ेकार हैं एंगल की मेजरमेंट के। एक तो डिग्री मेजरमेंट है और दूसरा है रेडियन मेजरमेंट। डिग्री मेजरमेंट जो है हम उसे सेक्साडेसिमल सिस्टम भी कहा करते हैं। जबकि रेडियन मेजरमेंट जो है वो सर्कुलर सिस्टम भी कहलाती है। और रेडियन मेजरमेंट तो इस लिहाज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये कैलकुलस का जितना भी पोर्शन है वहाँ पर एंगल की जो वैल्यू है वो आप रेडियन ही में कंसिडर किया करते हैं। तो इसलिए इसकी भी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखें हम डिग्री और रेडियन को हम 1 बाय 1 डिफ़ाइन करते चले जाएंगे कि डिग्री मेजरमेंट देखें
डिग्री मेजरमेंट में आप इस तरह से कंसिडर कर लें कि अगर हम एक रे लेते हैं और इस रे को कंप्लीटली रोटेट कर देते हैं। कंप्लीटली रोटेशन से क्या मुराद है कि आपने यहाँ से स्टार्ट लिया और ये पूरा सर्कल कंप्लीट करने के बाद वापस आप उधर ही पहुँच गए, यानी कंप्लीट रोटेशन अगर आपने अप्लाई कर लिया यानी इस तरह से, तो ये इनिशियल था। अब देखें इनिशियल और टर्मिनल सेम हो गई, इनिशियल भी वही लाइन बन रही है, वही रे है, और एरो जहाँ पे ड्रॉप कर रहा है वो भी वही है, यानी वन कंप्लीट रोटेशन हो गई ना। तो जो वन कंप्लीट रोटेशन है, वन कंप्लीट रोटेशन, उसे हम नाम देते हैं कि ये 360 डिग्री के इक्वल है। और इसी के ज़रिए हम देखें इसे अगर हाफ कर लें, हाफ कैसे कि ये इनिशियल रे, ये टर्मिनल रे, तो इसको आप देख सकते हैं कि अब ये मेजरमेंट जो है वो रोटेशन देखें हाफ है, यानी जब हाफ रोटेशन करेंगे तो 360 का हाफ हो जाएगा, यानी ये 180 डिग्री हो गया। और अगर इसको भी फर्दर हाफ करना चाहें तो आप देख सकते हैं तो ये देखें ये कितना एंगल हमने कहा, ये 360 डिग्री, ये 180 डिग्री। अब इसका भी हाफ करेंगे तो ये 90 डिग्री, और ये कितना बना, 1/4 ऑफ रोटेशन है ये, तो 1/4 रोटेशन लेंगे तो ये 90 डिग्री कहलाएगी। अब हम इसके स्मॉलर यूनिट्स भी हैं, डिग्री के स्मॉलर यूनिट्स, कि अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, मिसाल तौर पे हम कहते हैं कि इफ़ 1 डिग्री इज़ डिवाइडेड into 60 equal parts, then each part is 1 minute। ये मिनट के लिए हम बार इस्तेमाल करते हैं या प्राइम भी कहते हैं। यानी डिग्री को आप 60 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो हर पार्ट जो है वो 1 मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी तरह से आप अगर डिवाइड कर लें 1 मिनट को तो आपके पास सेकंड्स आ जाएंगे। यानी इसको आप ऐसे कर सकते हो कि इफ़ 1 मिनट इज़ डिवाइडेड into 60 equal parts, then each part is 1 second, और सेकंड के लिए डबल प्राइम, तो ये आपके पास 1 सेकंड कहलाएगा। तो यहाँ पर अब हम इसे समराइज़ कर लेते हैं कि 1 रोटेशन जो थी, 1 रोटेशन कितना था, 360 डिग्री। उसके बाद आप इसका स्मॉलर यूनिट्स ले लें, स्मॉलर यूनिट्स 1 डिग्री को हम डिवाइड कर रहे हैं 60 मिनट्स में, फिर 1 मिनट को डिवाइड कर रहे हैं 60 सेकंड्स में। नेक्स्ट अब आपको कन्वर्जन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री, मिनट एंड सेकंड टू डेसिमल फॉर्म, कि आप कैसे कन्वर्ट कर सकेंगे। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप चलें ये ले लें 45 डिग्री 30 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स।
अब इसमें आप देखें कि 45 तो कंप्लीट डिग्रीज़ हैं, तो 45 तो आपने अलहदा कर लिया। इस 30 को, ये 30 क्योंकि मिनट्स हैं, आप इसे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर लेंगे, और 60 से डिवाइड करें तो देखेंगे 1/2 हो गया, यानी 0.5, तो ये 0.5 डिग्री बन गया। और इसी तरह से 15 जो मिनट्स हैं, जो 15 सेकंड्स जो हैं, उसको आप डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए एक 60 से डिवाइड करेंगे तो वो मिनट बनेगा, और फिर एक के लिए फिर ये डिग्री में चला जाएगा, यानी ये 15 डिवाइडेड बाय 3600, और इसे अगर हम डिवाइड करें तो ये 0.004166 ये आ रहा है। अब ये भी डिग्री है। अब इन तीनों डिग्रीज़ को ऐड कर लें, 45.5 और 0.004166, यानी 45 डिग्री 30 मिनट्स 15 सेकंड्स हो गया 45 प्लस 0.5 प्लस 0.004166, और ये अब कंप्लीट डिग्री है ये। और इसको अगर हम ऐड करें तो ये आपके पास आ गया 45.504 डिग्री। अब नेक्स्ट जो है, हमने इसी तरह से इसका रिवर्स लेना है, और रिवर्स में हम इसको कन्वर्ट करेंगे दोबारा से डिग्री और मिनट और सेकंड की फॉर्म में। उसका प्रोसेस आप देख लें कि यानी अगर आपको ये डेसिमल में दिया हुआ है, आप इसमें से 45 डिग्री थी, ये आपने अलहदा कर ली, ये 45 डिग्री, आपके पास बाकी जो बचा 0.504, आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लें ताकि ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाए। और इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ कैलकुलेट करके, 0.504 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आपके पास आ गया 30.24। इसमें से देखें पॉइंट से पहले वाली ये कंप्लीट मिनट्स हैं, यानी ये 30 आपके पास मिनट जनरेट हो गए हैं। बाकी आपके पास क्या बचा, 0.24 को 60 से मल्टीप्लाई कर लें, अब ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.24 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आपके पास 14.5 अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है, 14.5 सेकंड्स, ये अप्रॉक्सीमेटली वही 15 सेकंड्स के इक्वल आ रहा है। तो अब आप ये देख सकते हो कि हमारे पास ये जो था 45.504 डिग्री, ये कन्वर्ट हो गया 45 डिग्री, फिर ये 30 मिनट्स, और ये वाले ये देख लें 15 सेकंड्स में। तो यहाँ पर देखें हमने ये सीख लिया कि आप कन्वर्ट कैसे कर सकेंगे मिनट, डिग्री और सेकंड को डेसिमल में, और डेसिमल से अगर वापस लाना चाहें तो किस तरह से आप मिनट, डिग्री और सेकंड में ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल इंशाल्लाह जो है वो हम रेडियन मेजरमेंट या सर्कुलर मेजरमेंट के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।